श्री कबीरदास जी महाराज को भगवान स्वयं जा करके घर भेजवा दिए। कबीरदास जी ने आकर के नया नया कौतुक देखा तो इनके मन में ऐसा आया कि अब प्रतिष्ठा पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई है, जिससे भजन में बाधा होती है। क्या करना चाहिए? तब इन्होंने सोचा, विचार किया और एक वेश्या को बुलवाया। वेश्या तो घबरा गई, डर गई। इतने बड़े सिद्ध संत क्यों बुला रहे मुझे? कबीरदास जी महाराज ने कहा, सुनो, तुमको धन चाहिए, मैं तुम्हें धन दूंगा, तुम्हें मेरे साथ 2-4 दिन रहना होगा। तो घबराई, इतने बड़े सिद्ध संत मुझे रख रहे हैं। श्री कबीरदास जी ने कहा, मैं जैसा कहूं वैसे तुम करना। उनको धन चाहिए, कहा ठीक है। श्री कबीरदास जी महाराज बोतल में गंगा जी का जल भर लिए, उसको रंगीन कर दिए। बारमुखी लई संग मानो वाही रंग रंगे, जानो यह बात करी डरयति भीर के। बारमुखी संगलई, बारमुखी माने वेश्या। मानो वाही रंग रंगे, मानो उसी के रंग में रंग गए हो। लड़खड़ाते हुए चलते हैं और उसके हाथ पकड़ के चलते हैं और वह बोतल उनको पकड़ाते हैं, लो, और फिर लड़खड़ाती वाणी में बोलते हैं, दूसरा बोतल दे दो, और पीते हैं और झूमते हुए मुख्य राजमार्ग से निकल लिए का श्री कबीरदास जी महाराज। ये है बाबा। मेरी प्रतिष्ठा कम हो, लोगों को भीड़ कम हो, लोगों को लगे कि अरे तो बाबा बहुत खराब है। जितना अच्छा मानते थे उतना अच्छा है नहीं, बहुत खराब है ये। पत्नी है, बेटा है, बेटी फिर वेश्या के साथ घूम रहे हैं। जानो यह बात करी उर अति भीड़ को। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, आप लोग यह जान लीजिए कि अति भीड़ से निवृत्त होने के लिए ऐसा काम किए। संत देखी डरे, संतों ने देखा, बाप रे, घबरा गए, ये क्या? कबीरदास जी जैसे संत की ये हालत, हमारी क्या हाल होगी? इतने उच्च कोटि के संत की ये दशा। डर ये भी हुआ कि बदनामी होगी स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की, क्या कहेंगे लोग? स्वामी जी के चेला और इस प्रकार से बिगड़ गया। और फिर वैष्णव जगत की निंदा होगी। संत देखी डरे सुख भयोई असंतनी के। जो असंत हैं उन सबको बड़ा सुख हुआ, बहुत अच्छा लगा। हम पहले कह रहे थे ये कबीरा ढोंगी है, हमारी बात लोग नहीं मानते थे। देखो मिल गया ना प्रमाण। झूठे लोग उसके दीवाने बन गए थे, उसके पीछे पड़े थे। सिद्ध बाबा है, सिद्ध बाबा, कोई सिद्ध नहीं, गिद्ध बाबा है ये।
जी भर करके उन लोगों ने निंदा करना शुरू किया। और सुख भयो ये असंतनि के, उनको इतना सुख हुआ कि वे प्रचार करने लगे घूम घूम करके। देखा कबीरदास जी को इस प्रकार से चलते हुए, लड़खड़ाते हुए, दौड़ते हुए गए उन लोगों के पास। आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? अरे आओ, एक तमाशा देखो। क्या तमाशा है? कहा देखो तो भैया। लाए बुला बुला करके। जो सज्जन प्रकृति के हैं वे तो आश्चर्यचकित हो रहे, और वे भी सोच रहे हैं कि भगवान की माया बड़ी विचित्र है, कुछ न कुछ राज की बात जरूर है। कबीरदास जी ऐसे नहीं हो सकते हैं। उनको कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता है, कबीरदास जी के जीवन में ऐसा संभव ही नहीं है। तब तो विचार मन माझे और आयो है। तब उनके मन में विचार आया। किनके मन में? श्री कबीरदास जी के मन में, कि संत लोग घबरा गए हैं, इसलिए कुछ करना चाहिए। संत लोग डर गए हैं, कुछ करना चाहिए। तो श्री कबीरदास जी महाराज उस वेश्या के साथ में लिए हुए पहुंच गए राज दरबार में, राजा के पास, जहां राजा बैठे हैं। बैठी निरप सभा जहां गए पै न मान कियो, कियो एक चोज उठी जल ढरकायो है। बैठी निरप सभा जहां, जहां राजा की सभा बैठी है, राजा बैठे हैं राजसभा में। कबीरदास जी उसी चाल में लड़खड़ाते हुए, हाथ में वो गंगा जल वाला बोतल लिए हुए, शराबी का अभिनय करते हुए जब पहुंचे राजसभा में, तो राजा ने मुंह फेर लिया, देखा ही नहीं। तो कबीरदास जी ने कहा काम तो बन गया। राजा चेला है, जब इसके मन में श्रद्धा आ गई, इसका मतलब सबके मन में श्रद्धा हो गई, मेरा काम बन गया, बहुत अच्छा है। लेकिन असंत लोग संत लोग डर रहे हैं, कुछ करना चाहिए। तो क्या किए? बैठे थे वो तो मानसिक सेवा पूजा मगन रहने वाले, मन ही मन पहुंच गए जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में वह जहां मन से जाते वहां तन से भी चले जाते कबीरदास जी। वो मन से पहुंचने का मतलब सब शरीर वहां वो दिखने लगते हैं, एक शरीर यहां रहता है, एक वहां पहुंच जाता है। तो श्री कबीरदास जी कियो एक चोज, चोज माने आश्चर्य। जब उठे उस सभा से, तो बोतल में जो जल भरे थे सब ढरका दिए वहां। बढ़िया कालीन बिछा हुआ है, बिस्तर लगा हुआ है, बैठने के लिए उसी पर पानी गिरा दिए। राजा जी ये सोच पार्यो, कार्यो कहा कहो तब। राजा जी ये सोच पार्यो, राजा के हृदय में सोच हो गया, ये क्या हो रहा है सब, इनकी बुद्धि खराब हो गई बिल्कुल। कहा आपकी बुद्धि तो यूं ही खराब हो गई है, ये क्या किए बता, यहां पर आपने पानी गिरा दिया। तब कबीरदास जी ने कहा अरे मूर्ख, तुमको यहां का बिस्तर दिख रहा है, सेज दिख रहा है, मतलब तुमको यहाँ का जो कालीन वगैरह बिछा वो दिख रहा है, बढ़िया मखमली कालीन जो बिछाने बैठने के लिए बिछा वो दिख रहा है। और मैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के जो पुजारी जी हैं, भंडारी जी, उनके पांव जलते हुए से बचाया हूं। आपने उनके पांव कैसे बचा लिया? कहा पता करो तुम कैसे ने मैं बचाया हूं।
जगन्नाथ पंडा पांव जरत बचायो है। हुआ ये था कि भंडारी जी भोग तैयार होने पर थाल में सजा करके वे लेकर के चले, तो वे तो थाल सजाने में, थाल ले जाने में मगन थे, लेकिन वहीं पर अग्नि की अंगार पड़ी थी, लहलहाती हुई, प्रज्वलित, जिस पर पांव पड़ते ही उनका पांव तो जलता ही, साथ साथ भगवान का भोग वाला थाल बिखर जाता, छूट जाता हाथ से और अशुभ होता ये। तो कबीरदास जी महाराज तुरंत अपने बोतल के पानी उसी पर ढरका दिए, अग्नि शांत हो गई। और भंडारी की दृष्टि पड़ी कबीरदास जी पर, तो कबीरदास जी को प्रणाम किया, जय हो महाराज, बड़ी कृपा की आप। तो कबीरदास जी ने कहा ठीक से चला करो, जरा ठीक से देख लिया करो। राजा ने सुनिया चरज भर, निरपने पठाए नर, ल्याए सुधि कही अजु साच ही सुनायो है। सुनी अचरज भरे, सुन करके राजा को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। नृप ने पठाए नर, तुरंत गुप्तचर को भेजा। और सचमुच उस दिन कबीरदास जी जगन्नाथपुरी में थे, सचमुच अग्नि पर पानी डाला था, उसका पंडा भंडारी जी का पांव बचाया था। ले आए सुधि कही अजू साच ही सुनाए, सत्य है। तब राजा की आंखें खुली, भैया हमारे गुरुजी तो सिद्ध है ही, इस सिद्ध बाबा हैं, ये कुछ ना कुछ नाटक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लीला कर रहे हैं। इधर कबीरदास जी ने 2-3 दिन उनको रखा, बिल्कुल लोगों को आना जाना बंद हो गया, तो उनको भेंट विदाई देकर विदा कर दिया। बाकी उनसे कोई मतलब था नहीं, उनको आश्रय में उनको निवास दिया था, यहीं रहो। कही राजा रानी सोजू बात वह साच भई, आँच लागी ही ये अब कहो कहा कीजिए। कही राजा रानी सो जो बात वह साची भई, आँच लागी ही ये अब कहो कहा कीजिए। राजा ने कहा रानी से, रानी बात तो सच्ची निकल गई, गुरुजी तो वैसे सामर्थ्यवान है, गुरुजी हमारे सच्चे हैं। और अभी अभी सूचना मिली है कि गुरुजी केवल उस वेश्या को पैसे देकर के बुलाए थे भीड़ भाड़ को यहाँ से हटाने के लिए, भीड़ भाड़ खत्म करने के लिए, बाकी उनका कोई उद्देश्य गलत नहीं था और वेश्या से उनका कोई मतलब नहीं था। वेश्या को वहां से हटा भी दिया, कोई नहीं है। तो अब राजा के हृदय में आंच लागी, माने हृदय में जलन होने लगी। रानी से पूछा, बताओ रानी क्या करना चाहिए, कैसे गुरुजी के पास जाना चाहिए, बताओ। गुरुजी आए थे राजसभा में, हम प्रणाम भी नहीं किए, मुंह फेर लिए, पानी गिराए तो हम अशब्द भी बोल दिए कड़े शब्दों में। और अब तो गुरुजी का चमत्कार देख लिया, अब तो कैसे उनके सामने जाएं, बड़ा संकोच लगता है। रानी ने कहा, महाराज चलने की तरीका है, अपराधी हो गए ना आप, चलने की तरीका है, चले ही बनत चले शीश तृण बोझ भारी, गरेश कुल्हारी बांधी तिया संग भीजिए। रानी ने कहा, जैसे अंगद जी ने कहा था, दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, ये विधि चलो सकल भय त्यागे। दांत से घास दबा लो, गले में कुल्हाड़ी बांध लो, श्री सीता जी को आगे करो, उनके पीछे रानियों को लगाओ, फिर तुम चलो। यहां पर काशी नरेश ने गले में कुल्हाड़ी बांधा, शीश तृण बोझ भारी, गले से कुल्हाड़ी बांधी, गले में कुल्हाड़ी बांधा और सिर पर घास के बोझ रखा।
यह दिखाने के लिए कि मैं अज्ञानी हूं, मैं तुच्छ हूं और मैं अपराधी हूं आपका। ये कुल्हाड़ी और एक गला दोनों आपके चरणों में है। आप चाहे सिर उतार लीजिए, चाहे रहने दीजिए। तिया संग बीजिए, रानी के संग राजा काशी नरेश। 2-4 दिन पहले यह हुआ था कि कबीरदास जी महाराज रास्ते से निकले थे बेश्या के हाथ पकड़ करके। आज राजा सिर पर घास की बोझा, गले में कुल्हाड़ी, रानी, मंत्री सब पैदल नंगे पांव चल रहे हैं। लोगों को तो आश्चर्य का ठिकाना, क्या हो गया, ये गुरु चेला को हो क्या गया है। कभी गुरु जी का खेल, कभी चेला जी का खेल। निकसे बाजार होए के डारी दे लोक लाज। लोक लज्जा को छोड़ करके निकसे बाजार होकर के निकले हैं। कियो मैं काज छीन छीन तन छीजिए। कियो मैं काज, मैंने अकाज किया, हानि किया है। छीन छीन तन छीजिए। क्षण क्षण में, प्रति क्षण उनका शरीर छीन हो रहा है राजा का। दूरते कबीर देखी, दूर से श्री कबीरदास जी ने जैसे देखा, कहा राजा तो बिल्कुल लज्जित होकर के दीनता को धारण कर लिए। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। फिर तो श्री कबीरदास जी तुरंत उठ के दौड़े। दूर ते कबीर देखी हो गए अधीर महा। श्री कबीरदास जी अधीर हो गए। ये क्या कर लिया राजा तुमने? अरे हम तो साधु महात्मा फकीर है, हम लोग को सब चलेगा, लेकिन तुम एक राजा हो करके ये क्या किए बताओ? घास के बोझा सिर पर, गले में कुल्हाड़ी बांध करके। अरे तुम ऐसे भी आ गए होते। आगे उठी आगे कहो, आए उठी आगे कहो। तुरंत आए, घास की बोझा तुरंत फेंक दिए बाहर, गले से कुल्हाड़ी खोल के बाहर फेंक दिए और राजा को लेकर के अपने पास बैठा लिए। डारी मती रीझिए। फिर तो श्री कबीरदास जी ने कहा कि सच्चाई कुछ और थी। मैंने क्यों इस प्रकार से यह खेल किया था, और तुम्हारी इस विनम्रता, दीनता पर मैं प्रसन्न हो गया हूं। अब तुम खुश हो जाओ और प्रसन्नता के साथ संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, प्रजा का पालन करो। इस प्रकार से श्री कबीरदास जी ने उनको शिक्षा दी है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता